राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत के लगातार करीब रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है उस पर भी उनकी नजर रहती है। लेकिन इन सब के बीच में उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का मन गहलोत सरकार के एक मंत्री बीडी कल्ला को अखर रहा है। और वजह यही है कि जिस सीट पर लोकेश शर्मा की नजर है उसी सीट पर चुनाव लड़ने का काम राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला करते हैं। लोकेश जी, आपने जयपुर से बीकानेर तक की पूरी दूरी तय की और वहां जाकर के अपना मन बनाया कि चुनाव यहां लड़ना है, लेकिन इस बात से परेशान जो है मंत्री जी हो गए हैं बीडी कल्ला साहब। देखिए, अभी तो मैंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि मुझे चुनाव कहाँ से लड़ना है। जहाँ तक बात है बीकानेर की, मैंने बार बार ये कहा कि बीकानेर के लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, बड़े स्नेह रखते हैं मेरे साथ में, और उनका ये अपनापन जो है मुझे बहुत पसंद आता है। और जब भी वो किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए, पारिवारिक कार्यक्रम के लिए या किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए मुझे वहाँ आमंत्रित करते हैं, तो मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाता हूँ। इसलिए पिछले महीनों लगातार कई बार कई दौरे मेरे बीकानेर में हुए हैं, और मैं ये कह भी चुका हूँ कि बीकानेर की गलियाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इनका अपनापन मुझे बार बार बीकानेर खींच कर लेकर आता है। जहाँ तक चुनाव की बात है लड़ने की, तो देखिए, आप समझते हैं कि मैं पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और हर राजनीतिक व्यक्ति की ये मंशा होती है, अभिलाषा होती है, और ये सपना होता है कि वो विधानसभा में पहुँचे और जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो वो सपना मेरा भी है, मेरी अभिलाषा भी है, मेरी मंशा भी है। ये तय पार्टी को करना है कि कहाँ से मुझे अवसर देंगे, कहाँ से मुझे मौका मिलेगा। लेकिन आपकी मंशा जो है, अभिलाषा जो है, उस पर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो बीडी कल्ला हैं उनको परेशानी हो गई है। वो बयान देते हैं और खुलकर के आपके सामने बोलने के लिए तैयार भी हैं कि उनका यहाँ क्या है, वो बार बार यहाँ क्यों आते हैं, उनका बीकानेर की गलियों में मन क्यों लगता है, इस तरीके की बातें होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना चाहते हैं और बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें ओएसडी का जो पद है वो छोड़ देना चाहिए और उसके बाद मैदान में आना चाहिए। हाँ, मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दूँ और उसके बाद टिकट मांगूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं किसी सरकारी नौकरी पे नहीं हूँ, और ये एक तरीके से नियुक्ति होती है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझे ओएसडी के पद पे नियुक्त किया, और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ूंगा तो इस्तीफ़ा देकर ही लड़ूंगा। बिना इस्तीफ़ा दिए तो चुनाव लड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से, अगर कोई आईएएस होता, मैं आरएएस होता, या सरकार के उस किसी विभाग में होता जो जिसे हम परमानेंट नौकरी कहते हैं। ये तो नियुक्तियां हैं, 5 वर्ष के लिए दी जाती हैं, 3 वर्ष के लिए दी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और उन्होंने मुझे यहाँ इस पद पर नियुक्त किया। लेकिन लगातार एक बात मैंने सुनी, आपने भी पूछा भाई बीकानेर ही क्यों। मैंने इस बात का जवाब दिया क्योंकि पिछले दिनों कल्ला जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ से नौजवान कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, और यहाँ पूरी तरीके से मैदान खाली है। तो मैंने सिर्फ अपनी एक बात कही, मैंने मंशा जाहिर की कि अगर आप आशीर्वाद देते हैं, आप मार्गदर्शन देते हैं, तो नौजवान लड़ने को तैयार हैं, और वो नौजवान मैं भी हो सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। वो लेकिन उन्हें अखरना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है राजनीति में कि वो चुनाव के लिए प्रयास करे या टिकट की मांग करे। चलिए एक बात बताइए, लोकेश शर्मा के अलावा कोई भी हो सकता है ना जो बीकानेर से चुनाव लड़ने की मंशा रखता हो, क्या सभी को वो ये कहेंगे? टिकट मांगना और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा जताना, मुझे लगता है इससे तो कोई नाराजगी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, और अखरना भी नहीं चाहिए। उनका कहना तो ये है कि मेरे सिवाय बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस को जिताने का काम मैं करता हूं, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भी मैं हूं। और अगर सर्वे पार्टी कराना चाहे या आलाकमान कराना चाहे तो सर्वे करा करके देख ले, मैं अभी भी उन युवाओं से बेहतर हूं जिन युवाओं ने यहां आकर के अपनी दावेदारी ठोकी है। तो फिर इतने घबराने की क्या ज़रूरत है? फिर उन्हें परेशानी नहीं होना चाहिए। जब वो इतने मजबूत हैं, बार बार लगातार वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और बीकानेर की जनता उन्हें ही बार बार चुनती है, तो मुझे लगता है उन्हें परेशान होना ही नहीं चाहिए। चाहे मैं कितने भी दौरे करूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें इस बात का डर है कि मेरा टिकट कट सकता है, या जो बीकानेर के लोगों की भावना है वो उन्होंने पकड़ ली है। मुझे
पिछले कई दिनों में मुझे ये महसूस हुआ कि बीकानेर की जनता भी बदलाव चाहती है, और शायद यही वजह है कि उन्हें डर लग रहा होगा कि आज तक किसी ने इस क्षेत्र से ये दावा नहीं किया कि यहाँ आके चुनाव लड़ा भी जा सकता है। तो मेरा मानना है कि नए-नए लोगों को आगे आने दिया जाना चाहिए, नौजवानों को आगे लाना चाहिए, और ये काम वो स्वयं करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि नौजवानों को एक मार्गदर्शक के रूप में आगे लाएँ और ये कहें कि आप यहाँ से तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, अगर इस तरीके से करेंगे उन्होंने तो। तो सवाल ये खड़े कर दिए कि जिस चकाचौंध के साथ में आपके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं या जो बीकानेर में आपके साथ में जो लोग रहते हैं, वो लोग कांग्रेस को वोट ही नहीं देते, और वो लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी हैं। सिर्फ इसी चकाचौंध की वजह से आपको ये लगने लगा कि वहां से चुनाव लड़ लिया जाए, ऐसा खुद बीडी कल्ला का कहना है। ये सोचना गलत है। मैं पिछले लगभग 25 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हूँ, और इस प्रदेश का कोई जिला, कोई ढानी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मेरे साथ एक युवाओं की टीम जुड़कर काम नहीं कर रही हो। जब हम विपक्ष में थे, तब भी हमारी इस युवा टीम ने लगातार काम करके प्रदेश में सरकार को लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और डिजिटल माध्यमों से ये लोग जो आज युवा मुझसे जुड़ के काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की थी काम करने में। तो ये वही टीम है, जब भी मैं बीकानेर जाता हूँ, इनके साथ और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। उस समय में जब हम विपक्ष में थे, तो लगभग 1200-1300 वॉलंटियर्स हुआ करते थे जो इन मीडियम्स पे हमारे साथ मिलके काम कर रहे थे। अब ये संख्या इस पूरे प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है, और ये सभी लोग प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर डोर टू डोर संपर्क करके आम जनता तक घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये योजनाएं ही हैं जिनके दम पर हम अपनी सरकार की वापसी करवाएंगे। और मुझे इस बात का भरोसा है कि हमारे युवा साथियों ने जब ये बीड़ा उठा लिया है, तो वो हर घर तक पहुंचेंगे, और आने वाले समय में प्रदेश में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सरकार की वापसी को रोक सके। तो ये कहना कि युवा मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूँ। पिछले 20 वर्ष से ये युवा लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ पर मेरे साथ जो जुड़े युवा हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है। इसलिए उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए या ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मैं तो जहाँ भी काम कर रहा हूँ, सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुँचाने के लिए, दूसरा विचारधारा को मजबूत करने के लिए युवा साथियों की एक सकारात्मक भूमिका हो, इस दिशा में मैं लगातार काम एक कर रहा अंतिम सवाल है कि इन तमाम चीजों को लेकर के जब मुख्यमंत्री जी के पास चीजें जाती होंगी, क्योंकि अखबार, सोशल मीडिया और टीवी से वो लगातार कनेक्शन में रहते हैं, कनेक्ट में भी रहते हैं, लेकिन आप दोनों की जो बयानबाजी चल रही है, इसको लेकर के पार्टी के किसी बड़े लीडर ने, रंधावा साहब ने जो प्रभारी हैं, या फिर खुद सीएम साहब ने कहने की कोशिश की कि या फिर ये सब जो चल रहा है उसको कंटिन्यू आप लोग कर ही रहे हैं? मैं पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, और सभी को पता है कि इस प्रदेश भर में मैंने एक युवा संवाद कार्यक्रम नाम से एक आयोजन किए हुए हैं, जो हर जिले में मेरे युवा साथियों के साथ मैं ये संवाद कार्यक्रम करता हूँ, जिसमें लगभग 700, 800, कहीं 1000 युवा साथी इकट्ठे होते हैं, और उनको यही जिम्मेदारी दी जाती है, एजेंडा यही होता है कि हमें हमारी सरकार की वापसी हर हाल में करवानी है। तो ये तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक बीकानेर का सवाल है, बीकानेर में आता जाता हूँ, तो उससे किसी को कोई परेशानी है ही नहीं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री बीडी कल्ला हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे पर लगातार रहते हैं, लेकिन पसंदीदा जगह अब बीकानेर बन चुकी है। पॉलिटिक्स और सियासी मामलों में अब बीकानेर कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी है कि एक तरफ से बीडी कल्ला बयान देते हैं तो जवाब लोकेश शर्मा देने से नहीं चूकते। जनता तय करेगी कि किसको सीट पर जिताएगी, किसको हराएगी, लेकिन अभी पार्टी आलाकमान ने भी यह फैसला नहीं किया कि टिकट देना किसको है या इशारा किसको किया जाए। बहरहाल एक तरफ असुरक्षा है तो दूसरी तरफ युवा जोश। देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी कुश्ती में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।